दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे चीन और ताइवान के संबंधों के बारे में। ताज़ा परिस्थिति से सवाल उठ रहा है कि क्या चीन भी ताइवान पर हमला कर देगा, जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर किया हुआ है। हालांकि अभी रूस के यूक्रेन पर हमले का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इसमें हार जीत का फैसला फ़िलहाल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उसी तरह रूस को भी इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस युद्ध से दुनिया के तमाम देशों को भी नुकसान हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, जबकि चीन और ताइवान में पिछले कई सालों से तनाव है और चीन ये बार बार कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह उसका चीन में एकीकरण करके रहेगा, ऐसी स्थिति में, और जबकि ताइवान इसका विरोध करता है और अपने आप को स्वतंत्र देश कहता है, ऐसी स्थिति में क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर किया हुआ है। हालांकि रूस और यूक्रेन की स्थितियां अलग अलग थी। यूक्रेन यूनाइटेड सोवियत संघ से अलग हुआ स्वतंत्र देश था, लेकिन ताइवान चीन से अलग हुआ स्वतंत्र देश है। 1949 में 1949 में जब चीन में गृह युद्ध हुआ था, उस समय माओ से तुंग की लाल सेना ताइवान को अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। तब ताइवान स्वतंत्र हो गया था। हालांकि कुछ समय तक उस पर जापान का भी कब्जा था। इस पर एक विस्तृत वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस पे प्रिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप उस पूरे वीडियो को देख के चीन और ताइवान के इस संबंध को आप समझ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ हम ताज़ा स्थितियों के बारे में बात करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच चीन और ताइवान के संबंधों में चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है कि चीन ने अपना एक सैन्य विमान 16 मार्च को ताइवान की हवाई सीमा में घुसा दिया, मतलब वहाँ पर घुसपैठ की रक्षा क्षेत्र में ताइवान के। तो जवाब में ताइवान ने रेडियो संदेश से न केवल चेतावनी दी, बल्कि मिसाइलें तैनात कर दी कि अगर दोबारा इस तरीके की चीन हरकत करे तो वह उसका माकूल जवाब दे सके। एक महीने में ताइवान की वायु सीमा में चीन की यह 12वीं घुसपैठ बताई जा रही है। यानी कि एक ही महीने में चीन ने ये 12वीं घुसपैठ की है ताइवान के रक्षा क्षेत्र में। ताइवानी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन का J-16 लड़ाकू विमान 16 मार्च को ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में घुसा। इस महीने अब तक 38 चीनी सैन्य विमानों को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में देखा गया है, जिनमें 26 फाइटर जेट, 9 स्पाटर विमान और 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि चीन ताइवान पर एक मानसिक दबाव डाल रहा है और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह उसे किसी भी दिन हड़प सकता है, ले सकता है या अपने कब्जे में ले सकता है। तो अपनी इन गतिविधियों से चीन यह संदेश न केवल ताइवान को दे रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को दे रहा है। तो इससे एक आशंका जताई जा रही है कि यदि ताइवान ने यूक्रेन की तरह विरोध किया तो ये युद्ध का रूप धारण कर सकता है। अब बता दें कि रक्षा क्षेत्र होता क्या है। वायु रक्षा क्षेत्र ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन किसी देश के नियंत्रण वाला वह इलाका होता है जो उसके हवाई क्षेत्र से भी आगे तक फैला रहता है। इस क्षेत्र में आने वाले विमानों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अपनी पहचान साझा करनी ज़रूरी होती है, तभी
इस क्षेत्र में आप आ सकते हैं, इसे वायु रक्षा क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि चीन इसमें क्यों बार बार घुसपैठ करता है। तो जैसा हमने पहले कहा कि वह अपना प्रभुत्व जताता है, अपनी दबंगई दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है ताइवान पर, इसलिए वह बार बार उसमें घुसपैठ करता है ताइवान के रक्षा क्षेत्र में। चीनी विमान आमतौर पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 1949 यानी 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहता है। नतीजन बीजिंग ताइवान की हर कार्रवाई का विरोध करता है। मतलब कि जो चीन है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो कहता है कि हम इसका एकीकरण करेंगे। जिनपिंग ताइवान पर कब्जा चाहते हैं और इस बारे में वह स्पष्ट कह चुके हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि ताइवान के साथ देश के मिलने का सपना जल्द पूरा होगा। इसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वह अधिकार जताता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, और अगर वह ऐसे नहीं मानेगा तो उस युद्ध के माध्यम से ताकत के बल पर उसे हासिल कर लेंगे। 2016 में ताइवान के नागरिकों ने साई इंग वेन को राष्ट्रपति चुना था। साई इंग वेन चीन समर्थक थे, लेकिन चुनाव के बाद उनका ख्याल बदल गया, उनकी सोच बदल गई और वह चीन का विरोध करने लगी और ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बताने लगी। इससे चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया। बीजिंग ने ताइवान सरकार के साथ हर तरह का संपर्क तोड़ लिया था इस तनाव की वजह से। तो ये जो तनाव है, रूस और यूक्रेन की तरह पूरी दुनिया की निगाह चीन और ताइवान संबंधों पर लगी हुई है। दुनिया के देशों को आशंका है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला किया है, उसी तरह चीन भी ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए ताइवान पे हमला कर सकता है, उसको नेस्त नाबूद भी कर सकता है, जिस तरह रूस चीन को कर रहा है। और ये आशंका इसलिए भी है कि ताइवान को अमेरिका समर्थन देता है और इस समय चीन रूस एक हुए पड़े हैं। तो दुनिया का जो ध्रुवीकरण हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में जो संतुलन बना हुआ है, जो कोण बना हुआ है, उससे ये आशंका और बढ़ गई है कि रूस का साथ मिल जाने के कारण चीन कभी भी ताइवान को हड़पने की कोशिश कर सकता है। मतलब दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक और युद्ध की आशंका सता रही है, उसे डर लग रहा है। ताइवान भी इतनी जल्दी चीन में जाने के लिए तैयार नहीं होगा, जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं तैयार हुए, उसी तरह से ताइवान के राष्ट्रपति भी तैयार नहीं होंगे। और चूंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, तो युद्ध की आशंका इससे और बलवती हो जाती है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।